गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने रेगुलर क्लासेज में इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन के अंदर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में दो मेथड पढ़ा था, एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम लोग मेथड 3 जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो शुरू करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू करने जा रहे हैं। पहली बात, इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स यूज कब होगा? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब यूज होगा जब अपने पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और उनका इंटीग्रेशन करना होगा। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो और उसका इंटीग्रेशन करना होगा तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक रूल है, चेन रूल के जैसा। हम क्या करते हैं, पहले वाले को ऐसे रहने देते हैं और फिर ये जो दूसरा फंक्शन है इसका करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस ये जो अपना पहला फंक्शन है इसका करेंगे वो आप डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय जो सेकेंड फंक्शन हमने माना है इसका वापस से करेंगे इंटीग्रेशन, और ये जो पूरा आ जाएगा तो इसका होल का एक बार फिर से इंटीग्रेशन। चलिए समझिएगा फिर से क्या किया कि अगर अपने पास दो फंक्शन है जो दोनों मल्टीप्लाई में है और इनका हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को तो पहले ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ जो दूसरा है उसका कर देंगे इंटीग्रेशन, माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। लेट से अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो बुक में आपको ऐसे दे रखा है कि दो फंक्शन जिसको मान लिया हमने u और v और इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, अभी बताया पहले वाले को तो सर ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, तो u को ऐसे ही रहने दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यहाँ तक कोई दिक्कत, माइनस पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन मतलब v का इंटीग्रेशन, और ये पूरे का एक बार फिर से हमें करना होगा इंटीग्रेशन। बस यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपने पास मान लो दो फंक्शन हो x इंटू साइन एक्स, ये आ सकता है फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना होगा, या x इंटू लॉग एक्स है इसका इंटीग्रेशन करना होगा, या कभी आ जाएगा x इंटू टेन इनवर्स एक्स इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब ऐसे बहुत सारे फंक्शन आते जाएंगे और इन सभी का इंटीग्रेशन करना होगा। तो पहली बात तो ये आती है सर इसमें पहला फंक्शन किसको मानेंगे, दूसरा फंक्शन किसको मानेंगे, क्योंकि जब तक हमें मालूम नहीं चलेगा कि पहला फंक्शन कौन है दूसरा फंक्शन कौन है तो फिर पहले किसको रखना है बाद में किसको इंटीग्रेट करना है ये फाइंड करना मुश्किल है। तो पहला दूसरा फंक्शन मानने के लिए एक रूल आता है जिसको नाम रूल होता है एक ILATE, ठीक है। आईलेट क्या है, ये सभी फंक्शन का शॉर्टकट नेम है, मतलब जहाँ पे आई क्या होता है, आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन मीन्स इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे। चलिए दूसरा में है एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ए स्टैंड फॉर अलजेब्रा, अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन का एग्जांपल तो देने का जरूरत है नहीं, लॉग एक्स लॉग 2x ऐसे करके। ए स्टैंड फॉर जो थर्ड नंबर पे ये पहला था, दूसरा हो गया लॉग, थर्ड में हो गया ए स्टैंड फॉर अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब एक्स स्क्वायर 2x ये सब, या 1 2 3 को भी इसी के अंदर काउंट कर लेते हैं अलजेब्रा के अंदर। चलिए फोर्थ में क्या है, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स इसका एग्जांपल तो देने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब जो फंक्शन होंगे इसको हम मानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। और लास्ट आता है पाँचवा, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, ये सब अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
अच्छा, तो ये हो गया आइलेट जो है, ये है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जब भी दो अपने पास फंक्शन दिया रहेगा तो जो आई है, मतलब अगर इनवर्स फंक्शन है तो सबसे पहला होगा, उसके बाद होगा लॉग वाला फंक्शन को दूसरा मानेंगे, अलजेब्रा को थर्ड, ट्रिग्नोमेट्री को फोर्थ, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट। अब जो हमने पहला एग्जांपल लिखा था x इंटू साइन एक्स और dx, तो यहाँ पे सबसे पहले पहचानना होगा कि x क्या है, तो x है अलजेब्रा, साइन x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक दो फंक्शन है, तो इसमें पहले कौन सा आता है यहाँ पे, तो a पहले थर्ड नंबर पे है और t ट्रिग्नोमेट्रिक फोर्थ नंबर पे है। इसका मतलब ये अपना पहला हो गया, साइन x हो गया दूसरा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में अलजेब्रा का, तो इन दोनों में पहले हो गया अलजेब्रा, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, बस सिंपल। अब इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो अभी बताया था कि अगर दो फंक्शन हो, दोनों का इंटीग्रेशन करना हो तो पहला को ऐसे रहने देते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो पहले ये देख लीजिए, या एक बार फिर से लिख देता हूँ, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि अगर अपने पास दो फंक्शन है, दोनों का इंटीग्रेशन करना होगा तो कैसे लिखेंगे, पहले को ऐसे रहने दो सर, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, उसके बाद होल का कर लेंगे इंटीग्रेशन, बस यही है। ओके, तो अब बताइए, पहला है साइन एक्स, पहला है एक्स, दूसरा है साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, पहला है एक्स, ये दूसरा है साइन एक्स, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो पहले वाले को ऐसे रहने देते हैं, मतलब एक्स को तो ऐसे रहने देंगे, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिख दें, साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट में कौन सा है x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मतलब साइन एक्स डी एक्स। ये हमने फॉर्म में सजा दिया, फार्मूला के फॉर्म में। अब बस कैलकुलेशन करेंगे, कैसे, x को ऐसे रहने दिया, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस x माइनस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन सेम लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाता है, 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, और ये हो गया डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। बस अब एक बार और लास्ट, माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और लास्ट में लगा देंगे सी, यही हो गया आंसर। ठीक है, बस ऐसे सिंपल सा है कि अगर दो फंक्शन हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, सबसे पहले पहला और दूसरा फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आइलेट, और उसके बाद इंटीग्रेट कर लिए। जैसे ये दूसरा फंक्शन मानना था x log x, तो अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, जो दूसरा फंक्शन था अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। फिर से सर अब इसमें पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तो हमें फिर से रूल याद रखना चाहिए, आइलेट, I आई मतलब इन्वर्स नहीं है, एल मतलब लोगरिथमिक हाँ है, तो ये हो गया पहला फंक्शन। उसके बाद ए स्टैंड फॉर अलजेब्रा, तो ये हो गया दूसरा फंक्शन। बस अब यहाँ से फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, फिर से एक बार लिख देता हूँ, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, या फर्स्ट इंटू सेकेंड कुछ भी लिख दो, तो क्या लिख सकते हैं, पहले को सर ऐसे रहने देते थे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और होल डी एक्स। बस चलिए, हमें इंटीग्रेशन करना किसको है, x इंटू लॉग एक्स डी एक्स का। हम क्या करेंगे, पहले को ऐसे रहने दो, मतलब u ये अपना है, लॉग एक्स अपना है फर्स्ट, अलजेब्रा हो गया सेकेंड, तो पहला को ऐसे रहने देते हैं, मतलब लॉग एक्स को ऐसे रहने दिया। तो x का इंटीग्रेशन बताइए, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन में d बाई डी एक्स ऑफ u, तो u मतलब पहला फंक्शन कौन है, लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या कर हो जाएगा, 1 बाई एक्स इंटू
वी डी एक्स मतलब दूसरे का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे कोई दिक्कत? चलिए अब एक से एक कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसको सजा के लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अंदर एक्स डी एक्स। चलिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये हो गया, ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए उसके बाद एक एग्जांपल बताता हूँ। अब अगर अपने हम एनसीईआरटी का बुक देखें, एनसीईआरटी अपने पास बुक है एक्सरसाइज 7.6, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सेम तरीके से कर सकते हैं, एक्स इंटू साइन एक्स अभी मैंने करा दिया, दूसरा भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। करना अभी भी सेम ही है। करना क्या है, हमें सबसे पहले पहला और दूसरा फंक्शन पहचानना है। हम रूल जानते हैं ILATE। आई स्टैंड फॉर इन्वर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रा, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। अच्छा एक्सपोनेंशियल लास्ट में है तो ये हो गया अपना सेकेंड फंक्शन, अलजेब्रा उससे पहले है तो ये हो गया पहला फंक्शन। अब इन दोनों का करना है इंटीग्रेशन। चलिए फिर से शुरू हो जाइए। अब एक बार डायरेक्ट लिखे क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला तो याद ही होगा। तो हम क्या करते हैं पहले को ऐसे रहने देते हैं सर, तो एक्स स्क्वायर को तो ऐसे रहने दिया और दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, बस। चलिए अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स जानते हैं यही होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और फिर से ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और होल का हो जाएगा dx। चलिए अब एक्स स्क्वायर ये आ गया ई टू द पावर एक्स, ये माइनस 2 है तो इसको बाहर लिख लीजिए तो अंदर कितना बच जाएगा x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या ध्यान देना होता है, ये फिर से फंक्शन बन गया तो इसका फिर से हमें u इंटू बी के जैसे इंटीग्रेट करना होगा, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स माइनस 2। फिर से ये हो गया दूसरा फंक्शन, ये हो गया पहला फंक्शन। पहला फंक्शन को ऐसे रहने देते हैं, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और ये हो गया dx। चलिए एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, ये हो गया एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से वही हो जाएगा सर ई टू द पावर एक्स और ये हो गया प्लस सी। अब क्या कर सकते हैं, दो अंदर मल्टीप्लाई भी कर लीजिए अगर करना हो तो, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये दोनों सेम है तो माइनस भी कर लीजिए, तो माइनस एक्स नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब बस दोनों अलग ही अलग है, तो ये आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं कि ई टू द पावर एक्स हर जगह है तो ई टू द पावर एक्स कहीं आंसर में कॉमन भी लेकर दिया रहता है, तो अगर बता दो अगर ई टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस 2x, यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस 2 प्लस सी। तो इस फॉर्म में भी आंसर लिखेंगे तो गलत नहीं है, पर ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ऐसे लिख दो आंसर। ये हो गया। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किया है ना, एक साइन एक्स वाला, उसके बाद एक्स लॉग एक्स, थर्ड क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। चलिए उसके बाद अगर अपने पास इन्वर्स का अभी तक ये भी क्वेश्चन नहीं किया, अगर इन्वर्स का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए, है ना। अगर क्वेश्चन आ गया x इंटू tan इनवर्स एक्स डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हमारा काम तो हर बार का सेम ही है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला जानते ही हैं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का होगा, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट को ऐसे रहने देंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का हो जाएगा dx। मतलब करना तो यही है ना। तो अब पहला दूसरा कैसे पहचानेंगे, तो हर बार का सेम रूल, गोल्डन रूल क्या है, ILATE, आई स्टैंड फॉर इनवर्स। अच्छा, इनवर्स सबसे पहले है, इसका मतलब ये जो tan इनवर्स x हो गया पहला हो गया, अलजेब्रा वाला हो गया दूसरा। अब क्या करना है, पहले वाले को ऐसे रहने देना है, तो tan इनवर्स x को तो हमने ऐसे ही रहने दिया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट, मतलब tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x² इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड क्या है x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x² और का होल इंटीग्रेशन, बस यही है। चलिए इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, तो ये हो गया x² इंटू tan इनवर्स x माइनस 2 कांस्टेंट है तो बाहर लेकर आया, तो अंदर क्या बच गया, x² प्लस x² dx। अब बस, अब इसका इंटीग्रेशन कर ले, हमें आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, ऊपर x² है, नीचे 1 प्लस x² है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऊपर प्लस -1 बना लो, है ना, तो ये 1 प्लस x² ऊपर भी हो गया, 1 प्लस x² नीचे भी हो गया, उसके बाद होल करके अलग अलग डिवाइड कर दें। अच्छा, इसका मतलब क्या बता रहा हूँ जरा देखिएगा, x² इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूँ कि 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये इसको एक साथ लिखा, अब माइनस था तो माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x² dx, बस ये कट गया, तो ये कितना बच जाएगा, x² tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x²। चलिए अब ये आगे सोल्व कर लेंगे, क्या 1/2 बाहर आने दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा यहाँ से x, और ये 1/1 प्लस x² tan इनवर्स x, बाद में ये मल्टीप्लाई करके सोल्व करके आंसर लिख लीजिएगा प्लस, है आसान, कर सकते हैं। तो बस ऐसे